सिर्फ वॉक, योगा नहीं। और आजम साहब क्या कहते थे, अमीन हफीज तू पैदल चल चल के घिस जाएगा, तेरी टांगे अकड़ जाएंगी, तू योगा में आ जा, तेरी जिंदगी संवर जाएगी, तेरी सहाफत बेहतर हो जाएगी, तेरा जहन फ्रेश हो जाएगा। ये पैदल चलना छोड़ दे, योगा में आ जा, जिस्म हल्का फुल्का हो जाएगा, नरमो मुलायम हो जाएगा, तेरे जिस्म में लचक आ जाएगी। आजा योगा की तरफ आजा, पार्कों को आबाद कर, हस्पतालों को वीरान करने का पैगाम दे दे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। मैंने सोचा कि हुकूमतें तो हस्पताल बनाती हैं, आए रोज इफ्तिताह करती हैं, ये कैसा शख्स है जो ये कहता है कि अस्पताल वीरान कर दो। तो मैंने कहा छोटी सी बात करता हूं कि अस्पतालों में क्या हो रहा है, पार्कों में क्या हो रहा है, ये जानने के लिए मैंने छोटा सा विजिट किया। म्यू अस्पताल में गया, एक बात साहब सीसीयू में पड़े हुए थे, 5-6 नालियां इधर और वो लेटे हुए हैं। डॉक्टर साहब बेहतर तौर पे जानते हैं। मैंने पूछा भाई आप अस्पताल किस लिए आए हो? कहता सीरी पाए खांदे सी, पूरी हलवा खांदे सी, टिक्की कभी छड़ी नहीं, ते जो मिलता सी खाई ना सी। मैं क्या कभी आपने वर्जिश की, योगा किया? कहते हैं कभी नहीं किया। मैंने कहा अच्छा ये गरीब आदमी है, बट साहब है, खाते होंगे, चले किसी अमीर अस्पताल में चलते हैं। तो जौहर टाउन के डॉक्टर अस्पताल में मैं आया, वहां एक साहब वीआईपी रूम में बैठे हुए थे। मैंने पूछा आपका क्या हाल है? कहते हैं अल्लाह ने बहुत दिया है, जायदादें हैं, गाड़ियां हैं, नौकर चाकर हैं, घर में फ्रिज है, फलों से भरी हुई है, लेकिन बेटे खा कुछ नहीं सकता। मैंने कहा कभी आपने वर्जिश की है? कहता है कभी नहीं। मैं कहा कभी योगा की है? कहता है कभी नहीं। मैंने कहा ये तो अस्पतालों का हाल है। अब मैं पार्क में आया, देखा आजम साहब वहां पर योगा करा रहे हैं, बड़े बुजुर्ग इस तरह योगा कर रहे हैं, मैंने समझा अभी कोई बुजुर्ग फटक के गिर जाएगा। लेकिन इतनी खूबसूरत चीज है, मैंने जब देखा कि बड़े बुजुर्ग जिस्म में इतनी लचक, इतने फ्रेश, सुबह नमाज के बाद ये सारे इकट्ठे होते हैं, हम साहब तो कभी हो ही नहीं सकती। तो जब मैंने बुजुर्गों को देखा और आजम साहब को और अतर साहब को उनको यंग मैन कहते देखा, तो थोड़ा मेरे दिल में भी चस्का आया कि यंग हम भी बन जाएं। तो आखिरी बात ये कहूंगा कि आजम साहब ने कहा था हस्पताल वीरान कर दो, पार्क आबाद कर दो। मैं ये जानता हूं कि जिसने वंडरफुल क्लब में टीम में शामिल हुआ है, आजम साहब एक बात कहा करते हैं कि 10 दिन मेरे कहने पे आ जाओ, 11वें दिन तुम्हें छुट्टी। लेकिन 11वें दिन कोई बंदा पार्क में आने की छुट्टी नहीं करता। तो पार्क आबाद होने लगे, और मैं जानता हूं कि अतर साहब ने और मियां शौकत साहब ने और इंजीनियर मोहम्मद आजम साहब ने जिस तरह योगा को प्रमोट किया, और दर्जनों पार्कों में मर्द तो मर्द, जब मैं खवातीन को टेंट के अंदर योगा करते देखता हूं, यकीन कीजिए मैं ये कहने पर मजबूर हूं कि पाकिस्तान आज भी मजबूत है, पाकिस्तान के लोग आज भी सेहतमंद हैं, पाकिस्तान खुशहाल और मजबूत होगा। और इंशाअल्लाह ताला इस बड़े हुए योगी हाल के साथ मैं आखिरी बात ये कहते हुए इजाजत चाहूंगा कि पाकिस्तान तरक्की करेगा, पाकिस्तान खुशहाली की तरफ जाएगा अगर पार्क आबाद होते रहेंगे, अस्पताल वीरान होते रहेंगे। योगी दोस्तों के साथ अमीर हफीज, जियो न्यूज। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।